हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करेंगे। सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इसके अंदर हमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है हमारा 26 और 91, दूसरा सवाल है 510 और 92, तीसरा सवाल है 336 और 54। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर इनकी जांच करनी है। तो जांच कैसी करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो कैसे, जैसे हमने पहला सवाल लिया 26 और 91, जब 26 और 91 का गुणा करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए जो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा करने पर आएगा। कैसे हम समझते हैं, तो हमने सवाल लिखा 26 और 91, इसका हल करेंगे हम। तो हम लिखेंगे दी गई संख्याएं। अब कौन सी संख्याएं लिखना है, 26 और 91। अब हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। तरीके से हमको लिख लेना है 26 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले संख्या 26 लिखी और फिर एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन। अब हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि इकाई अंक 6 है, तो 2 से हम भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिहर 6। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 सिर्फ 13 से ही कटेगी, तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए 2 गुणा में 13। अब हम 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से लिख लेना हमें 91 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम इधर 91 के गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले संख्या डाली 91, फिर एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 1 है, तो फिर हम 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भी भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 3 से भाग करेंगे तो 3 से 9 तो कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं जाएगा। अब 5 से जाने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं जाएगा। अब हम 7 से भाग करेंगे, तो इसमें 7 से भाग चला जाएगा। देखते हैं हम कैसे। तो 7 एकम 7, तो 9 में से 7 निकल गए, 2 बचे, तो 21 हो गए। 7 तिया 21। अब 13 आ गए, 13 सिर्फ 13 से कटेगा, तो 13 एकम 13। तो इसके बाद गुणनखंड निकल के आ गए 7 गुणा में 13, 7 गुणा 13। ठीक है, इस तरीके से हमको लिख लेना है। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर एलसीएम और एचसीएफ एक टॉपिक है, वो जाकर देख सकते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे एलसीएम, फिर कोष्टक में उन संख्याओं को लिखेंगे 26 और 91। अब एलसीएम में क्या करते हैं, हम एलसीएम में पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से शुरू करते हैं और आखिरी संख्या के आखिरी गुणनखंड तक जाते हैं। हमें सभी संख्याओं को लिखना है और उनकी ऊंची घातों को लिखना है और रिपीट नहीं करना है। तो हम 26 के अभाज्य गुणनखंड पर गए तो हमें 2 देखा, तो हमने 2 से कहा क्या तेरे से बड़ी कोई घात है, तो 2 ने कहा मेरे से बड़ी कोई घात नहीं है, सिर्फ 2 ही है, तो 2 से बड़ी कोई घात ही नहीं, तो 2 ही लिखा जाएगा, तो वो अपने आप में सबसे ऊंची घात मानी जाएगी। फिर 13 पे गए तो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी, तो यहाँ भी 13 सिंगल ही है और यहाँ भी 13 सिंगल है, तो 13 में से कोई सा भी लिख देंगे हम, वही बेस्ट है, तो 13 लिख दिया। अब हम नीचे गए 91 के अभाज्य गुणनखंड पर, तो हमें 7 देखा, तो 7 इसमें नहीं है, तो 7 केवल 7 ही बड़ा माना जाएगा, तो 7 को लिख दिया हमने। सॉरी, अब 13 तो लिख गया ना, तो बस इतना ही लिखना है। तो अब कितना आएगा हमारा, 13 दूनी 26, 26 का 7 में गुणा करेंगे, 7 का 6 में गुणा करेंगे, चकना 6 7 42 की 2 हाथ क्या आया 4, 7 दून 14 और 4 18। हमारा एलसीएम निकल के आ गया 182। अब हम एचसीएफ निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोष्टक में उन दोनों संख्याओं को 26 और 91 बराबर। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बहुत ही सरल है। एचसीएफ कहता है कि दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड है 26 के और 91 के, दोनों में देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो ओवेनेस्ट है या जो दोनों में कॉमन हो। तो हमने देखा तो 13 ऊपर भी है और 13 नीचे भी है, तो 13 दोनों में, घाते नहीं देखना अभी, केवल संख्या को देखना है, तो 13 दोनों में। अब जो भी हमने संख्या लिखी उसकी सबसे छोटी संख्या 13, तो 13 सबसे छोटी घात के रूप में ही है क्योंकि 13 के ऊपर कोई भी घात नहीं है, तो 13
तो 13 के ऊपर 1 की घात या 13 ऐसे ही लिख दो, तो 13 ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब हमें LCM भी मिल गया और HCF भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, अब हम एडिंग डालेंगे जांच। इस तरीके से हमने जांच लिख ली। अब जांच में वही सूत्र लिखेंगे, कौन सा वाला, जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके HCF और LCM का। इस तरीके से हमको लिख लेना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके HCF गुणा LCM के। ठीक है, अब वो दो कौन सी संख्या है, 91 और 26। हम यहाँ लिखेंगे 26 और 91। अब बराबर में HCF कितना हमारा 13 है और LCM कितना है 182 है। अब हम इनका गुणा करेंगे, 26 और 91 का गुणा हम रफ पेज पे करेंगे इस तरह से, 26 गुणा में 91। तो 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6, फिर 1 का 2 में करेंगे तो 2। अब 9 का 6 में करेंगे तो 6 के 54 की 4, हासिल आया 5। अब 9 दूनी 18, 18 और 5 23। इस तरीके से हम लिख लेंगे, फिर इनको जोड़ करेंगे तो 6 का 6, 4 और 2 6 और 23 का 23, तो कितना आया 23 66। अब हम 13 और 82 182 का करेंगे, तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे हम 182, फिर गुणा में 13। 3 का 2 में पारा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 और अब 3 का 8 में पढ़ेंगे, 8 3 24 की 4, हाथ क्या आया 2। 3 का 1 में पढ़ेंगे, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, अब 1 का पढ़ेंगे हम, 1 का 2 में 2, 1 का 8 में 8, 1 का 1 1, 6 का 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 की 3, हाथ क्या आया 1, 1 और 1 2। तो इसका भी कितना आया 23 66। तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 23 66 आया और उनके HCF और LCM का गुणा भी 23 66 आया। तो हम लिख सकते हैं जो कि सत्य है। इस तरह से हमको लिख लेना है, जो कि सत्य है। ये हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न डालेंगे, 510 और 92। इस तरीके से हमने लिख लिया 510 और 92। अब हम हल डाल के लिखेंगे दी गई संख्याएं। इस तरीके से हमको लिख लेना है दी गई संख्याएं। अब कौन सी संख्या लिखना है, 510 और 92 हमने लिख लिया है, 510 और 92। अब हम 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से हमने हेडिंग डाली 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम रफ पेज का यूज करेंगे और इस 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 लिखा हमने, फिर एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन। अब इसमें हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि इकाई अंक हमें 0 दिखा, तो 2 से भाग करेंगे हम। 2 दूनी 4, तो 4 निकल गए 2 बार में, तो कितने बचे 5 में से, तो 1 बचा। अब तो 11 हो गए, तो 11 हो गए, तो फिर 2 पंजे 10, फिर 10 निकल गए, तो कितने बचा 1 बचा, तो फिर 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो अब हम किससे भाग करेंगे, अब 3 से भाग करेंगे। 3 8 24, 25 में से 24 निकल गए तो 1 बचे, 15 हो गए। 3 5 15, 5 बार में 15 कट गए। अब 3 से भाग नहीं जाएगा यहाँ, अब 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, 3 बचे, 8 में से 5 निकल गए, 3 बचे, 35 हो गए, 5 7 35। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा, तो 17 एकम 17। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। अब हम हेडिंग डालेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हमने 92 लिखा, इसके बाद एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन। ठीक है, तो हमें इकाई अंक 2 देखा, तो हम 2 से ही भाग करेंगे। तो 2 चौके 4 बार में 8, 2 चौके 8, 8 निकल गए, 9 में से 1 बचा, तो 12 हुआ, 2 छंके 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 23 सिर्फ 23 से ही भाग जाएगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। तो 2 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो हम यहाँ 2 को 1 बार लिख के इसके ऊपर घात लगा देंगे 2 की। अब गुणा में 23, ठीक है 23। तो ये 92 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम इनका HCF और LCM निकालेंगे, तो हम हेडिंग डालेंगे LCM और अब कोष्टक में वो संख्या 510 और 92। ठीक है, बराबर लगा के अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या शर्त है, लिखना सभी को है और जो सबसे ऊंची घात है उसको लिखना है और रिपीट नहीं करना है। पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड पर गए, तो हमने सबसे पहले 2 देखा, तो हमने 2 से पूछा क्या तेरे से बड़ा कोई है, तो 2 ने कहा मेरे से बड़ा नीचे है, तो हम इसको ना लिखकर इसके बड़े भाई को लिखेंगे, मतलब
इसकी सर्वश्रेष्ठ घात को लिखेंगे। तो 2 के ऊपर 2 की घात को हमने लिख लिया। अब 3 मिला, तो 3 इसमें नहीं है तो 3 ही बड़ा माना जाएगा, तो 3 को ही हम लिखेंगे। फिर हम 5 पे गए तो 5 भी सिंगल है तो 5 को लिख देंगे। 17 पे गए तो 17 से भी बड़ा कोई नहीं है तो 17 ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब 92 के गुणनखंड पे आए हम। तो 92 के बाद गुणनखंड पे हमें 2 के ऊपर 2 घात तो हमने लिख चुका है, रिपीट नहीं करना है, ये तो लिख चुका है। अब हम 23 पे गए तो 23 से सिर्फ सिंगल है, 23 पे गए। अब इनका गुणा करना है। काफी लंबी चौड़ी संख्या हो गई है। 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 4, और 4 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, 60 और 17 और फिर गुणा में 23। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको गुणा करने का। तो पहले हम 17 और 23 का भाग करेंगे। तो पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। तो 7 का 3 में करेंगे, 7 3 21 की 1, हाथ क्या आया 2, 7 7 दून 14 और 2 16। ठीक है, अब 1 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो 3 1 का गुणा करेंगे 3 में 3 और 2 में करेंगे 2। अब इनको जोड़ देंगे, तो 1 का 1, 6 और 3 9, 1 और 2 3। अब 391 आ गया। अब हम इसमें 60 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 0 का किसी में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 को 1 में गुणा करने पर 0 आया, फिर 0 का 9 में करेंगे तो 0, फिर 0 का 3 में करेंगे 0। अब 6 का 1 में करेंगे 6, 6 का 9 में करेंगे 6 नाम 54 की 4, हाथ क्या आया 5। अब 6 3 18, 18 5 23। ठीक है, अब 0 6 4 जोड़ना है हमको। ठीक है, अब 23 का 23, तो कितना आया 23 460। तो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये एलसीएम निकल के आया, काफी बड़ा एलसीएम निकल के आया। अब हम एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ हेडिंग डाली। अब वो संख्या कोष्टक में 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 लिखा हमने, बराबर लगाया, सॉरी बराबर। अब एचसीएफ क्या कहता है, जो दोनों के गुणनखंड में ओवेनेस्ट हो और जो सबसे छोटी घात हो उसको ही लिखना है। तो इन दोनों में ओवेनेस्ट कौन है, तो हमको ओवेनेस्ट 2 दिखा, 2 के अलावा कोई ओवेनेस्ट नहीं है। तो 2 की सबसे छोटी घात कौन है, तो 2 के ऊपर कोई घात नहीं है, वो मतलब सिंगल 2 ही। तो हमारा एचसीएफ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एलसीएम निकल के आया 23 460 और एचसीएफ निकल के आया 2। अब हम इनकी जांच करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे जांच, हेडिंग डाली हमने जांच। अब जांच कैसी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ गुणा और एलसीएम। इस तरीके से हमको जांच लिख लेना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दोनों संख्या कौन सी हैं, 510 और 92। हम उनको लिख लेंगे 510 गुणा में 92। अब एलसीएम कितना है हमारा 23 460, तो एलसीएम को लिख लेंगे 23 460। अब एचसीएफ कितना है हमारा, तो 2 है। अब हम 510 और 92 का गुणा करेंगे। तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे हम 510 और फिर छोटी संख्या लिखेंगे 92। अब 9 का 2 में पाड़ा, सॉरी 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का 1 में 2, 2 5 10। अब 9 का करेंगे हम, तो 9 का 0 में तो 0, 9 का 1 में 9, 9 5 45। ठीक है, अब हम इनको जोड़ेंगे। तो 0 का 0, 2 और 0 2, 9 में 0 तो 9, 5 और 1 6, 4 का 4, तो कितना निकल के आया 46 920। तो हम इसको लिख देंगे। अब हम 23 460 का 2 में गुणा करेंगे, मतलब डबल करेंगे। तो डबल करेंगे तो 23 का डबल करेंगे तो 46 हो जाएगा, और 460 का डबल करेंगे तो 920 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना, यही आएगा हमारा आंसर। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 46 920 है, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी 46 920 है, तो मतलब बराबर है। तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है। इस तरीके से हम लिख देंगे जो कि सत्य है। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। इस तरीके से हमने सवाल लिखा 336 और 54। अब हम हल डाल के लिखेंगे दी गई संख्याएं। तो इस तरीके से हम लिख देंगे दी गई संख्याएं। कौन सी संख्या, 336 और 54। तो हम लिखेंगे संख्या 336 और 54। अब हम इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से हमको हेडिंग डाल लेने हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना मैंने आपको सिखाया। तो कैसे करेंगे, हम संख्या लिखेंगे 336, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। हमें सम संख्या यानी 6 देखा, तो हम किससे भाग करेंगे, हम
2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 निकल गया एक बार में, तो कितना बचा, 1 बचा। तो कितने हुआ ये 13, 2 छंके 12, 13 में 12 निकल गया, कितने बचे, 1 बचा, तो 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से करेंगे तो एक में भाग नहीं जाएगा, तो हम दोनों संख्या को ले लेंगे 16 को, तो 2 अट्ठे 16। अब 8, तो 2 चौके 8। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 1 है, तो हम किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो 30 7 21, तो 7 में अब 7 से भाग जाएगा, तो 7 एकम 7। तो इसके आवाज गुण, तो इसके आवाज गुणनखंड निकल के आए 2 गुणा में 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 7। तो अब 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है, तो 2 के ऊपर हम 4 की घात लगा देंगे। अब गुणा में 3 और गुणा 7। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है बड़ी सावधानी से। अब हम लिखेंगे चौगुन के अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से हमने हेडिंग डाली, चौगुन के अभाज्य गुणनखंड। अब चौगुन के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चौगुन संख्या लिखी हमने, फिर एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन। अब इकाई अंक हमें सम देखा, मतलब 4 देखा, तो हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 बार में 4 निकल गए, तो 5 में से 1 बचा, तो 14 हुआ, 2 7 14। अब 2 से यहाँ भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग जाएगा, तो 3 नाम 27, तो 9 बार में 27 आता है, तो 3 नाम 27। फिर 9 में 3 से भाग जाएगा, तो 3 तिया 9। अब 3 आ गया, तो 3 एकम 3। तो ठीक है, तो 2 कितनी बार हुआ, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ, तो एक ही बार आया, तो 2, तो हम तो 2 को एक बार लिख देंगे। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 कितनी बार है, तो 1 2 3 बार है, तो 3 के ऊपर हम 3 की घात लगा देंगे। समझ गए हो ना। अब हम इनके एलसीएम निकालेंगे, तो हम एडिंग डालेंगे एलसीएम। एलसीएम लिख लिया हमने। अब वो दो संख्या 336 और 54। ठीक है, इस तरीके से हमको लिख लेना है। एलसीएम में क्या करना है, हमें लिखना सभी को है और उनकी बड़ी घात को लिखना है और रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो पहली संख्या के गुणनखंड से स्टार्ट करेंगे और आखिरी के गुणनखंड तक जाएंगे। तो पहले हमें 2 देखा, तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, मतलब उच्चतम कौन है, तो 2 के ऊपर 4 की घात, तो 2 के ऊपर हम 4 की घात को लिख लेंगे। फिर गुणा, फिर अब 3 मिला हमें, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 यहाँ सिंगल है और 3 के ऊपर 3 की घात यहाँ है, तो हम इसको ना लिख के इसको लिखेंगे, 3 के ऊपर 3 की घात को। ठीक है, अब हम 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 नीचे नहीं है, तो 7 सिंगल है, तो हम सिंगल लिखेंगे। तो अब नीचे आए हम, तो 2 तो हमने लिख लिया है और 3 भी लिख लिया है, तो हमको रिपीट नहीं करना है और लिखना सभी को है और उनकी बड़ी घात को लिखना है। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 के ऊपर 4 की घात का मतलब कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 2 के ऊपर 4 की घात है, तो 2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार, तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ये कितनी बार, 4 बार रिपीट, तो 4 बार लिख लिया हमने। तो अब इनका गुणा करना है, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, फिर 8 का 2 में करेंगे 8 दूनी 16, तो इनका कितना आ गया, 16 आ गया। अब हम 3 के ऊपर 3 का गुणा करेंगे, मतलब 3 को 3 बार लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हमको लिख लेना है। तो 3 का 3 में पारा पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो हमने 27 लिख लिया। अब गुणा में 7, अब हम इनका गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 16 और 27 का गुणा करेंगे, तो पहले बड़ी संख्या 27 गुणा में 16। ठीक है, अब हम 6 का पारा 7 में पढ़ेंगे, 6 7 42 की 2 हाथ आया 4, अब 6 दूनी 12 और 4 16। अब 1 का पारा 27 में पढ़ेंगे, तो 27 एकम 27। अब इनको जोड़ देंगे हम, तो 2 6 और 7 13, 13 की 3 हाथ आया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 432 निकल गया। अब 432 में हम 7 का गुणा करेंगे, तो 432 गुणा में 7, 7 दूनी 14 की 4 हाथ क्या आया 1, 7 का 3 में करेंगे, 7 तिया 21 और 22 की 2, फिर हाथ क्या आया 2, तो 7 चौके 28 29 और 30, तो 30 24 हमारे एलसीएम निकल के आ गया। लिखेंगे 30 24, एलसीएम निकल के आया हमारा 30 और 24, 30 24। अब हम
एचसीएफ हेडिंग डालेंगे। हमने हेडिंग डाली एचसीएफ। अब कोष्टक में उन दोनों संख्याओं को, कौन सी संख्या, 36 और 54। एचसीएफ में क्या करना है हमें, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में हो और कॉमन हो। तो कॉमन हमें कौन देखा, 2 देखा और 3 देखा, और उनकी सबसे छोटी घात को लिखना है। तो पहले हम घातों को नहीं लिखेंगे, पहले हम उन दोनों संख्याओं को लिखेंगे जो कॉमन है। तो 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, ठीक है। अब हम इनकी छोटी संख्याओं को लिखेंगे। तो छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है, तो 2 के ऊपर 1 की घात लिखेंगे, मतलब 1 की घात, जहाँ कोई घात नहीं होती उसके ऊपर 1 की घात होती है। तो ये ना लिख के हम 2 को ही लिखेंगे। तो हमने 2 को लिख लिया। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो 3 है, तो 3 लिख लिया। अब 2 का और 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 6। एलसीएम हमारा निकल के आ गया 30 24 और एचसीएफ हमारा निकल के आ गया 6। अब हम जांच एडिट डालेंगे। जांच करने के लिए वो सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो हम डालेंगे जांच। इस तरीके से हमको लिख लेना है, जांच दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये एक सूत्र है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 336 और गुणा 54। अब एलसीएम कितना हमारा 30 24 और एचसीएफ कितना हमारा 6। अब हम 336 और 54 का गुणा करेंगे। तो एक रफ पेज लेते हैं, इस तरीके से हम 336 और 54 का गुणा करेंगे। तो संख्या लिखी 336 फिर गुणा में 54, ठीक है। अब 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 छंग 24 की 4 हाथ के आया 2। अब 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, 13 और 14 की 4 फिर हाथ के आया 1। फिर 4 का 3 में पारा पढ़ेंगे, 4 3 12 और 13 को इस तरीके से लिख देंगे। अब 5 का पारा पढ़ेंगे, 5 6 30 की 0 हाथ के आया 3 सॉरी। फिर 5 का 3 में पढ़ेंगे, 5 3 15, 16 17 18 की 8 हाथ के आया 1। फिर 5 का 3 में पढ़ेंगे, 5 3 15 और 1 16। अब इनको हम जोड़ेंगे। तो 4 का 4 फिर 4 8 और 3 11 की 1 हाथ के आया 1 और 1 2 और 6 8 और 1 का 1। तो कितना आया 18 144। तो 336 और 54 का गुणा कितना आया 18 144। अब हम 30 और 24 का गुणा करेंगे 6 में। तो 30 24 हमने संख्या लिखी, गुणा में 6। अब 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4 हाथ के आया 2। 6 का 2 में करेंगे, 6 दून 12, 13 14 की 4 हाथ का आया 1। 6 का 0 में करेंगे तो 0 और 1 का 1। अब 6 का 3 में पाएंगे, 6 3 18। तो कितना निकल के आया 18 144। तो 336 और 54 का गुणा भी 18 144 आया। और 30 24 गुणा करनी 6 पे गुणा करेंगे तो भी 18 144 आ गया। तो हमारा मतलब सही है, तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है। इस तरह से आपको लिख लेना है, जो कि सत्य है। ये हमारा दूसरा सवाल समाप्त हुआ। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।